सो हाय हेलो नमस्कार गुड इवनिंग फ्रेंड्स मु आशीष पुणी थे मो यूट्यूब चैनल आशीष फिजिक्स रे स्वागत करुच्चे गोटे नुआ टॉपिक नहीं गोटे फ्रेश टॉपिक नहीं जहाँ ना हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जहाँ ना हूँ कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स कौन तो बुझिया आज यही सेशन रे। तो फ्लक्स हूँ कौन फ्लक्स गोटे वर्ड जोड़ा कि लैटिन इट वाज मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन कोड आसी गोटे लैटिन वर्ड जार ना हूँ कौन फ्लक्सस जार ना हूँ कौन जार वर्डटा हूँ ना कौन फ्लक्सस तार अर्थ हूँ कौन यार मीन्स हूँ ना टू मूव और टू फ्लो बुझा पड़ा। जो फ्लक्स वर्डटा कोड आसी गोटे लैटिन वर्ड आसी जार ना हूँ फ्लक्सस जार अर्थ हूँ कौन टू मूव और टू फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स हूँ इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जदि कंटिन्यूअसली मूव होला बा फ्लो होला कंटिन्यूअसली मूव होला किंबा फ्लो होला तबे ताको हमें कौन कहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझा पला ना ना। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए यूनिट सरफेस एरिया कौन सी सरफेस एरिया दे जदि हाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जदि पास हुए बा मूव करे बा फ्लो करे कंटिन्यूअसली देन ताको हमें कौन कहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स टा कोड आसी कहली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लैटिन मींस को वर्ड टा फ्लक्सस जार अर्थ होजी कोन टू मूव और टू फ्लो। तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस कोन द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स के लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स are passing through a unit surface area बुझा बोला। the number of electric lines of force are passing through a unit surface area is called कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझा बोला। फ्लक्स मीन्स होजी कौन सी सरफेस देकी जदी लाइन सपोज देने ये सरफेस टा तो देकी मीन्स आ देकी लाइन जो क्रॉस करियो या देकी जो लाइंस क्रॉस करियो ताको हमें कौन कहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो किमिति तो दैट मीन्स सपोज ये गोटे सरफेस टा बुझा पला। देन यार एरिया होजी केते ना एरिया होजी केते एस सपोज धरियो लाइन जाके पास हो एमिति लाइन जा पास हो एमिति लाइन जा पास हो तो दैट मीन्स ये को क्या कहते इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कौन कहते इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कार डायरेक्शन देखे इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली। तो ये यूज कौन एस वेक्टर एस मींस कौन एरिया मींस कौन एरिया वेक्टर मींस कौन बेसिकली एरिया होची स्केलर क्वांटिटी बट इन दैट सम केसेस रे हमें इट हैज टू ट्रीटेड एज एरिया सॉरी वेक्टर बुझा पला ना। सम टाइम्स केतरा प्रॉब्लम रे बा केतरा केस रे हमें एरिया को कौन कंसीडर करिया पड़ियो ना वेक्टर मींस कौन कहइतला जार कि मैग्नीट्यूड थियो आ डायरेक्शन थियो। सपोज धरो ये गोटे सरफेस हला एरिया मींस कौन ए सरफेस रे जदी हम एरिया बाहर करे तो काहो कहया ना भीतर पार्ट जदी इंटीरियर पार्ट को जदी हम मेजर करे ताको हमें कौन कहे एरिया ताको हमें कौन कहे एरिया कौन सी सरफेस रो तार कौन करिया इंटीरियर पार्ट को जदी हम मेजर करे ताको हमें कौन कहे एरिया बाहर बा आउटर पार्ट को जदी हम मेजर करे ताको हमें सरकमफेरेंस बोली कहंती कौन कहंती सरकमफेरेंस बा परिसीमा बा परिधि बोली कहंती बुझा वाला ना। इंटीरियर पार्ट को जदी हम मेजर करिया एरिया कहबा आउटर पार्ट को जदी मेजर करे ताको हमें सरकमफेरेंस कहया। तो से जो ए पार्ट रो कौन सी गुटे स्मॉल पार्ट जदी नबा से जहा डायरेक्शन देखो से पार्ट रो जहा डायरेक्शन है से ताको हमें कौन कहे एरिया वेक्टर ताको कौन कहे हमें एरिया वेक्टर बुझा पला। सपोज धरो ये गुटे सरफेस दे लाइंस क्रॉस कला तो दैट मींस यार डायरेक्शन जो एपड अछि तो दैट मींस ये कौन हला इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रो डायरेक्शन हला। तो दैट मींस ए जो सरफेस रो डायरेक्शन हला ताको हमें कौन कहे एरिया वेक्टर। ये टोटल पार्ट रो छोटो पार्ट को दे गला तो दैट मींस आको हमें कौन कहे यूनिट सरफेस कहे ताको हमें कौन कहे यूनिट सरफेस कहे बुझा पला। तो दैट मींस यूनिट सरफेस हुज कौन वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली एरिया हुज कौन गोटे स्केलर क्वांटिटी नॉर्मल हम जेतो जानछे स्केलर क्वांटिटी ये हुज कौन स्केलर बट इन सम केसेस इट हैज टू ट्रीटेड एज
वेक्टर कोडी जोडी कि आमे स्मॉल एरिया नोचे बा गोटे टोटल बड़ सरफेस रु गोटे स्मॉल एरिया जतो आमे कंसीडर टोटल बड़ सरफेस रु छोटो एरिया जदि आमे छोटो पार्टी से एरिया रो जदि आमे कंसीडर करिया तो ताको आमे कोन का एलिमेंटरी एरिया से एलिमेंटरी एरिया को कोन कहंती एरिया वेक्टर एलिमेंटरी एरिया बा ताको आमे कहंती एरिया वेक्टर तो ये जहार जो पट डायरेक्शन देखो से डायरेक्शन आमे कोन का एरिया वेक्टर तो दैट मींस ये होची कोन तो ये होची कोन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये सरफेस टा ये होची कोन सरफेस टा तो ये सरफेस देखि लाइंस क्रॉस कला ये लाइंस का एटा की लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये कार डायरेक्शन देखे इलेक्ट्रिक फील्ड रो का दे जाउची सरफेस देखि सरफेस रो को एरिया यूनिट सरफेस एरिया दी तो ए जो जति नंबर काउंट हला जति नंबर लाइंस काउंटेड हला से काउंटेड लाइंस को हमें कहूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से नंबर ऑफ काउंट जो हला जो लाइंस ऑफ फोर्स जो क्रॉस कला सरफेस देखि से काउंट हला से काउंट को हमें कहूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस कोन कहली द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किछि फैक्टर को डिपेंड करछि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किछि फैक्टर को डिपेंड करछि से फैक्टर होछि कोन कोन देखियो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को का द्वारा डिनोट करा होछि it was electric flux denoted by phi हंते नॉल सेट जिम दिया में सेट जिम दिले कुछ phi तो दैट मींस ये भी इलेक्ट्रिक फिजिक्स रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कोन कोचे phi मींस कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें phi रे लेकंती इलेक्ट्रीफाई मींस सुफिक्स देता कोन लेथि ई लेकंती ताको हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोली कहंती कोन कहंती इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये किछ फैक्टर को इट डिपेंड्स अपॉन it depends upon some factors किछ कारक को डिपेंड करछि कोन ना नंबर 1 flux is directly proportional to E vector means कोन इलेक्ट्रिक फील्ड E means कोन इलेक्ट्रिक फील्ड बा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ता अर्थ होछि कोन सपोज धरनियो गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी सपोज धरनियो गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी आ गोटे अच्छी कौन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी बुझा पला गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी आ गोटे वीक फील्ड ता सामने कौन अच्छी गोटे सरफेस अच्छी ये गोटे सरफेस ये भी सरफेस सेम एरिया रो सरफेस रखिछ तो दैट मींस ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन करियो अधिक लाइंस पास करियो बुझा पला कहीं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बोली बुझा पला किंतु ये वीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन करियो लाइंस ऑफ फोर्स कम रिलीज करियो तो दैट मींस जत्ते लाइंस जदी कमिला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तार साथे कमियो ना बुझा पला कौन गजे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस का को डिपेंड होय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहीं इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स जत्ते की जीवो काउंटेड हबो ताको तार सेति फ्लक्स को तो दैट मींस या देखि जत्ते वीक इलछि तो दैट मींस लाइंस कम छाडियो कि दो स्ट्रॉन्ग मींस कोन इलेक्ट्रिक लाइंस कोन होछि अधिक छाडियो तो दैट मींस तार इलेक्ट्रिक फ्लक्स टा कार यार अधिक हो फर्स्ट रा सेकंड रा अधिक हो ना नहीं बुझा पला तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जदी स्ट्रॉन्ग हुए लाइंस अधिक जो लाइंस अधिक गले तो फ्लक्स भी अधिक हो बुझा पला इलेक्ट्रिक फील्ड जदी स्ट्रॉन्ग हुए तो लाइंस अधिक जीवो अधिक पास हले तो फ्लक्स भी अधिक हो बुझा पला इलेक्ट्रिक फील्ड जदी वीक हुए तबे लाइंस ऑफ फोर्स कोन हो कम रिलीज हो तबे कम रिलीज हले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कोन हो कम हो तो दैट मींस एट बुझा हला कोन ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स से का से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होची इलेक्ट्रिक फील्ड से काहे ये जदी बढ़िबो तबे फ्लक्स भी बढ़िबो ये जदी कमिबो तबे फ्लक्स भी कमे तो दैट मींस ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हला बुझा पला सेकंड फैक्टर ना phi is directly proportional phi e phi electric flux is directly proportional to s vector यार अर्थ होची कोन जदी सरफेस टा जदी छोटो थिवो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज द सरफेस टा छोटो थिवो हला सरफेस टा जदी छोटो थिवो तो दैट मींस कोन हबो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हेतिले भी कोन हबो लाइन से कम रिलीज करियो ना देखो आ दे केते लाइन जाउछ अल्प देउछि ना नहीं बुझा पला किंतु ये बहुत सारा लाइन छाडछि बट ये केते लाइन को पास करछि बहुत कम अमाउंट बुझा पला जदी सरफेस जदी अधिक हबो सरफेस एरिया जदी अधिक हबो तो लाइंस अधिक क्रॉस करियो सरफेस एरिया जदी कमिबो तबे लाइंस ऑफ फोर्स भी कम हबो जिमिति धरिनियो गोटे प्लेट धरियो एडी होछि एडा गोटे प्लेट टा हला एडा गोटे बड़ प्लेट टी अछि तो दैट मींस कोथरे अधिक कंटेन करियो सपोज जिंस बे चिकन धरिनियो चिकन करी को जदी हमें डिस्ट्रीब्यूट करिया तो दैट मींस को कंटेनर अधिक कंटेन करियो एई कंटेनर ये फर्स्ट ये सेकंड ये अधिक रो करी करियो
ये कौन आठ अधिक कर कहीं यार एरिया अधिक अच्छी बुझा पड़ा ना यार अधिक एरिया अच्छी तो दैट मीन सेकेंड करी कौन कर कंटेन कर अधिक याठू कौन ये एक कमिज ना बुझा पड़ा कहीं अधिक है बिकज यार एरिया सरफेस एरिया अधिक अच्छे यार सरफेस एरिया कौन अच्छे कम अच्छे तो दैट मीन कौन हम ये कंटेन कम कर ये अधिक कर तो दैट मीन ये चिकेन करी क्या डिपेंड कला प्लेट को तो दैट मीन चिकेन करी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट बुझा पड़ा चिकेन करी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट जब प्लेट बड़ हम चिकेन अधिक हम प्लेट छोट हम तो चिकेन करी कम रह तो दैट मीन सरफेस एरिया जब कम रहा तो फ्लक्स भी कम हो लाइन कम पास हो छोट एरिया होती तो लाइन से अधिक पास हो पार कि स्ट्रंग होती बुझा पड़ा जब बड़ एरिया होती तो लाइन से अधिक पास हम ना बुझा पड़ा ना तो दैट मीन्स जदि सरफेस एरिया जदि बढ़ो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन सब अधिक पीज जदि लाइन से अधिक गला तो कौन हम फ्लक्स भी अधिक हम जदि सरफेस एरिया कमिला तो दैट मीन्स लाइन्स कम जो लाइन्स मीन्स कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम जदि गला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम बुझा पड़ा तो दैट मीन्स ये दुटा फैक्टर को से डिपेंड कर देन यहाँ कंबाइन कर दियो कंबाइन कले कौन हम तो फाई प्रोपोर्शनल टू कौन हम ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर तो दैट मीन्स फाई इज प्रोपोर्शनल गोटे देले इक्वल करने तो कौन हम ई डॉट एस है तो दैट मीन्स कोई कांस्टेंट को हमें दरकार नहीं वैल्यू को हमें मैथमेटिकल टर्म में हमें नो यूज कर ले कांस्टेंट हमें एक नहीं कंटेन कर दे एक भी कंसीडर कर दे भी चलो तो दैट मीन्स दैट एक हम तो फाई इज इक्वल कौन हम ना ई वेक्टर अच्छी वेक्टर दुटा प्रोडक्ट अच्छी जान वेक्टर प्रोडक्ट केते बार दी बार गोटे होची ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल कौन ए बी cos थीटा सेमती ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल कौन ए बी sin थीटा तो दैट मीन्स दी बार वेक्टर प्रोडक्ट अच्छी गोटे होची ए डॉट बी आ गोटे होची ए क्रॉस बी तो दैट मीन्स ए डॉट अच्छी तो दैट मीन्स ए ई डॉट एस एटा बी कंसीडर कर तो दैट मीन्स ए बी sin थीटा सेमती कौन हम ई एस सॉरी ई बी cos थीटा ए बी cos थीटा जिम हो तो ये कौन हम ई एस cos थीटा बुझा पड़ा तो दैट मीन्स फ्लक्स कौन कह फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फ्लक्स को हमें जिन नंबर ऑफ लाइन जदी पास होला तो हमें कौन फ्लक्स कहंती सिम्पली आउ गुड मैथमेटिकल टर्म में जदी आको डिफाइन करिया तो कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द कौन द नंबर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बुझा पड़ा सो यार किछि केस देखिबा सपोज केस नंबर 1 सपोज धरी नियो ये सरफेस टा गोटे मीन सरफेस टा अछि हला तो दैट मीन्स यार जो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया तो यार डायरेक्शन सपोज बाहर आड़े बुझा पड़ा एरिया वेक्टर सब बोले से आउटवर्ड डायरेक्शन देखेबो का कोपट देखेबो से डायरेक्शन एरिया वेक्टर ऑलवेज शोस आउटवर्ड डायरेक्शन कोपटे आउटवर्ड डायरेक्शन यार तो से कौन सब बोले बाहर पटे ही डायरेक्शन देखो तो दैट मीन्स बाहर पटे डायरेक्शन देखला लाइंस केमी जाउची सपोज लाइंस एमी जाउची पास होची तो दैट मीन्स ए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये होची इलेक्ट्रिक वेक्टर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होची एस वेक्टर ये सरफेस होची एस वेक्टर तो दैट मीन्स ए दीटा जग लाइंस सेम डायरेक्शन अछि ना अपोजिट डायरेक्शन अछि सेम डायरेक्शन अछि ना नहीं सपोज धरो ये होची एमिति अछि तो लाइंस एमिति गला तो दैट मीन्स यार डायरेक्शन को पड़े एपड़ अछि तो लाइंस एमिति गला तो बोथ रो डायरेक्शन कोन हला सेम हला जदी दीटा जस वेक्टर डायरेक्शन सेम हला तबे एंगल ला केते हो 0 डिग्री तो कोन हबो इफ हला इफ केस 1 कौन कह जदी ई आउ एस रो डायरेक्शन ई मींस कौन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस मींस कौन एरिया वेक्टर इफ दीटा जा इफ ई वेक्टर एंड एक्स वेक्टर आर सेम डायरेक्शन then the theta will be केते हो 0 डिग्री मन रखो सेम डायरेक्शन रे थीटा वैल्यू केते हो 0 सपोज एडा इमिति अछि सरफेस टा इमिति अछि सरफेस डायरेक्शन एपड़ अछि लाइंस भी एपड़ गला तो दैट मींस दिजन जार डायरेक्शन कोन हला सेम हला तो दैट मींस ए सेम डायरेक्शन जो एंगल केते हो 0 डिग्री तो 0 डिग्री रे तो फ्लक्स इज इक्वल कोन हबो phi a is equal to e s cos theta बुझा पला तो phi is equal to कोन हबो e s cos केते पडियो 0 डिग्री तो दैट मींस फ्लक्स इज इक्वल टू e s cos 0 इक्वल हाउ मच 1 तो दैट मींस कोन हबो तो फ्लक्स इज इक्वल टू e s तो दैट मींस ए प्लस वैल्यू असला ना माइनस असला किछ वैल्यू साइन कोन अछि का पर किछ नै प्लस अछि तो दैट मींस कोन कोन कह पॉजिटिव तो दैट मींस ए पॉजिटिव फ्लक्स असला तो ए प्लस को हमें कोन कह पॉजिटिव फ्लक्स आको हमें कोन कह पॉजिटिव फ्लक्स आको हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह कोन कह आको हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझा पला जदी एंगल ला जदी 0 हबो एंगल केते 0 हबो जतो इलेक्ट्रिक फील्ड आ एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन हबो तो थीटा केते हबो 0 डिग्री देन फ्लक्स कोन हबो पॉजिटिव वैल्यू आसे देन
सपोज कंसीडर कर या रोटेट करदा सरफेस को आम टर्न करदा बा रोटेट करिया परिवर्तन करदा तो कौन हम सपोज सरफेस टा प्रथम एमि थिला डायरेक्शन एमि थिला एबे कोन कली एमित करदली तो डायरेक्शन कोड हैला तळु गिला बा एमित करदली तो डायरेक्शन एमित थिला आगो एमित करदली तो दैट मींस डायरेक्शन को पड़ला ऊपर गला ऊपर हो किबा तळु गोटे चले ऊपर हो किबा तळु गोटे तो दैट मींस एमित थिला एबे मु कोन कली सरफेस टा एमित करदी बट लाइन सपोज केमि जाउछ तो आर एरिया को पड़ला ऊपर गला एडा होचे एस वेक्टर बट लाइंस केमि जाउछ एमित जाउछ ना लाइंस केमि जाउछ एमित कांस्टेंटली जाउछ लाइंस गोटे बाटर जाउथो सेम डायरेक्शन बट ये होची तार रोटेट कराला तो दैट मींस केस 2 कोन हबो केस 2 कोन हला ना जदी यार डायरेक्शन कोन हला परपेंडिकुलर रहला का को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जदी सरफेस एरिया जदी कोन हला 90 डिग्री मिले 90 डिग्री अर्थ कोन परपेंडिकुलर कोन बनेओ परपेंडिकुलर तो देन थीटा केते हबो 90 डिग्री तो 90 डिग्री केस रे कोन हबो इफ S vector if the angle between E vector and S vector are perpendicular are mutually perpendicular परस्पर सहित केते होते 90 डिग्री mutually perpendicular then theta will be केते हो 90 डिग्री परपेंडिकुलर थीटा टा केते हो 90 काहे कि सरफेस टाइम में थिला सरफेस डायरेक्शन ऊपर थिला लाइंस केमे जाउची इमेज जाउची तो दैट मींस यार डायरेक्शन ऊपर होची ये लाइंस केमे जाउची इमेज जाउची तो दैट मींस एंगल सरफेस एरिया को लाइंस रो डायरेक्शन केतला म्यूचुअल परपेंडिकुलर तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर थीटा केते हो 90 डिग्री तो कोन हबो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ES cos थीटा तो दैट मींस फ्लाई इज इक्वल टू ES cos केते पडियो 90 तो phi is equal to तो ES cos 90 equal to how much 0 तो phi is equal to multiplication करना तो 0 हो तो दैट मींस 90 डिग्री खेल से एटा कोन है पॉजिटिव वाला ये कोन है जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स काहे के 0 आसला जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझा पला ये कोन हला जेतो E और S भीतर एंगल केते 90 डिग्री तो दैट मींस फ्लक्स टा केते हो नेट फ्लक्स टा 0 हो तो दैट मींस याको कांगे जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेक्स्ट थर्ड केस कौन करिया सपोज धन्यो प्रथमे इमित थिला तापर इमित देला तापर जदी इमित कर उल्टे देबा मींस सरफेस डायरेक्शन प्रथमे इमित थिला तापर इमित कराला एबे इमित करदा मान नले एपोर्ट डायरेक्शन करदा मींस अपोजिट अर्थ होजी कोन ना सपोज धन्यो ए सरफेस डायरेक्शन कोन हला एपोर्ट होइला लाइंस केमे जाउची इमित कला लाइंस जदी इमित जाय तब कोन हला ये होची E वेक्टर ये होची S वेक्टर बुझा पला ये होची कोन S वेक्टर ये डायरेक्शन तो दैट मींस E जो पड़े जाउची S तार अपोजिट रे जाउची तो दैट मींस डायरेक्शन अपोजिट हला तो जदी डायरेक्शन अपोजिट हला तो केस 3 कोन हबो केस 3 इफ E वेक्टर एंड S वेक्टर आर opposite in direction then थीटा केते हबो सेम डायरेक्शन रे थीटा केते हबो 0 ऑपोजिट केते हबो 180 डिग्री केते हबो 180 डिग्री देन फ्लक्स इज इक्वल कोन हबो ना ES cos थीटा तो दैट मींस फ्लक्स इज इक्वल टू ES cos केते हबो 180 डिग्री तो दैट मींस फ्लक्स इज इक्वल टू तो ES cos 180 इक्वल केते -1 तो दैट मींस इट बिकम्स phi इज इक्वल टू E minus ES plus or minus तो that means कौन हला नेगेटिव वैल्यू इसला तो that means आपको कहूँगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो केते प्रकार फ्लक्स देखले तीन प्रकार गोटे होची कोन पॉजिटिव फ्लक्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गोटे नेगेटिव आ गोटे जीरो नेगेटिव केते हबो जेतलो कि E आ S अपोजिट हेबे ए जो पड़ जाउ तो S तार जदी ठीक अपोजिट देखला ताको हम नेगेटिव करियो थीटा केते 180 जदी सेम डायरेक्शन है बोथ आर सेम डायरेक्शन तो थीटा केते 0 डिग्री देन पॉजिटिव हो जदी बोथ दर जदी परपेंडिकुलर है म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तबे कोन हबो इमेज थिबो डायरेक्शन इमेज थिबो तो दैट मींस कोन हबो 90 डिग्री तो 90 डिग्री केते 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो आज पय एति थाउ नेक्स्ट क्लास रे गॉस थ्योरम दरिया on the basis of electric flux से कौन करते गोटे enclosed body बा गोटे circular body बा spherical body ने के flux बाहर करते से flux को हमें calculate करिया and से गॉस थ्योरम गोटे गॉस थ्योरम पढ़ला पर गॉस थ्योरम को धरी कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करिया देन तार दिटा एप्लीकेशन लॉन्ग क्वेश्चन अछि डिस्कस करिया सो आज पय एति थाउ नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिया गॉस थ्योरम सो वीडियो को शेष जाय देखो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक एंड शेयर अधिक मात्रा करो और